I think handle the full observable widget masiकी बाद culture संसारी का विलासों और आत्मा में संघर्ष पहला पत्रस 2 अध्याय का 11 पद यहाँ दोस्तों यहाँ लिखा है और एक James कि अपने आप को परदेसी यात्री जानकर सांसारिक अभिलाषाओं से बचाए रखो जो आत्मा में युद्ध करती है दोस्तों आज के मनुष्य हम लिखते हैं और में उस सांसारिक अभिलाषाओं में लिखते और सांसारिक अभिलाषाओं के पीछे ही सारी जिंदगी गमा देता है और सारी जिंदगी अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने में बिता देता है और आज ऐसा लगता है कि मनुष्य का जन्म ही उन चीज़ों को भोगने के लिए हो रहा है लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य का जीवन बनाया तो ऐसा नहीं था शुरुआती जीवन ऐसा नहीं था आज का मनुष्य धन के पीछे रुपये पैसे के पीछे सोने चांदी के अभिलाषाओं में गाड़ी बंगला के पीछे मनुष्य क्या है बंधा हुआ है और मनुष्य जकड़ा हुआ है और उनके पीछे पीछे मनुष्य सारी जिंदगी बिता देता है और ऐसे बड़ी बंधन में फंस जाता है बंध जाता है कि वो कभी अपनी शांति और अपने सुकून को तलाश ही नहीं पाता है ढूंढ नहीं पाता है क्योंकि उसको लगता है कि उसका सारा जीवन यही है और इससे अच्छा जीवन उसके लिए कुछ नहीं है लेकिन दोस्तों ये जीवन ये चीज़ें मनुष्य के लिए अभी साफ है ये चीज़ें मनुष्य को सुख या सुविधा देने के लिए थी लेकिन आज ऐसा लगता है कि मनुष्य के लिए ये सुविधा सुख सुविधा के लिए नहीं परंतु दुख और तकलीफ का कारण है क्योंकि सारी जिंदगी इनको पाने के पीछे लगा देता है जबकि इनसे मनुष्य को जिंदगी आसान होनी चाहिए थी लेकिन नहीं दोस्तों अभिलाषाओं के पीछे एक मनुष्य सांसारिक अभिलाषाएं इतने तीव्र है कि मनुष्य पाने के लिए अपने बहुमूल्य जीवन का भी त्याग कर देता है अपने परिवार अपने अपनों का भी वो त्याग कर देता है जिन्होंने उसको पाल पोस कर बड़ा किया दोस्तों जिनके लिए न जाने कितनी रातें जगे और कितने जो है परेशानी उठाई उनका भी त्याग कर देता है और अंत में जिस अभिलाषा के पीछे भाग रहा है वो उसको ऐसी डुबाती है कि फिर वो पछताता है लेकिन तब तक उसका जीवन संकट में पड़ा होता है और कोई उपाय काम नहीं आता है दोस्तों मनुष्य को ये मालूम ही नहीं कि उसका जीवन क्यों बना है मनुष्य का जीवन इन चीज़ों से नहीं है इन चीज़ों के लिए नहीं है मनुष्य का जीवन मनुष्य के इस संसार में आपका जो जीवन है और आत्मा है वो मानो एक परदेसी एक यात्री है जिसको पार तक परमेश्वर के पास जाना होगा और अंत में अपने धाम में स्वर्ग राज्य में स्वर्ग धाम में पहुंचना होगा उसका अनंत निवास वही है दोस्तों अब सवाल है कि इन चीज़ों से मनुष्य छुटकारा कैसे पाए क्योंकि इन चीज़ों ने बहुमूल्य जीवन पर कब्जा कर लिया है ऐसा कब्जा कर लिया जिस पर छुटकारा वो उस पर पाना असंभव है तो दोस्तों इसके लिए एक ही रास्ता है और एक ही उपाय है और वो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह जी हाँ दोस्तों जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं यीशु मसीह के जीवन उसका जन्म और जीवन और उसके कार्य उसकी मृत्यु वो उत्थान के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो दोस्तों यीशु मसीह का 33.5 साल का ही जीवन था लेकिन आज सारी पृथ्वी को प्रभु यीशु मसीह के जीवन ने यीशु मसीह से आशीषित हुए और आशीष हुए न जाने कितने अनगिनत लोग उस जिससे उनका जीवन नाश और नष्ट हो रहा था छुटकारा पाके आज़ाद हो गए दोस्तों आज आप भी आज़ाद हो सकते हैं छुटकारा पा सकते हैं ये सारी चीज़ें यदि आप भी जूझ रहे हैं आपको भी नहीं मालूम है कि आपके जीवन का अंत क्या है प्रभु के पास आ जाइए आपके जीवन का उद्देश्य अंत पता चल जाएगा दोस्तों आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।